हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। बच्चों, रेसिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। काई से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। कंडक्टेंस को काई से रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो, और कंडक्टिविटी को सिग्मा। अब बच्चों एक चीज समझ लेना कि अगर आपको एक समझ में आएगा तो सारे समझ में आएंगे, और अगर एक ही समझ में नहीं आया, मतलब रेसिस्टेंस समझ में नहीं आया, तो बाकी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेसिस्टेंस से कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो बच्चों पढ़ाया था लास्ट वीडियो है, उसमें करा था रेसिस्टेंस क्या होता है। तो क्या सर, रेसिस्टेंस होता है अपोजिशन offered by conductor in the path of current। क्या होता है बच्चों रेसिस्टेंस? कौन रुकावट डालेगा? कंडक्टर। और किसके रास्ते में रुकावट डालेगा? करंट के रास्ते में। उसको हम क्या बोल देंगे? रेसिस्टेंस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर से। तो रेसिस्टेंस की डेफिनेशन कैसे बनेगी? अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड आर। आर माने रेसिस्टेंस। क्लियर है? अब रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है ओम। साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया है। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के। क्लियर है? तो डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा सा दिक्कतदायक रहेगा, लेकिन ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ठीक है, रेसिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है, V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V अपॉन आई। क्लियर है? R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए पहले V का पता होना चाहिए। तो V का कैसे बनाओगे? V बराबर होता है W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है ना? W माने वर्क हो जाएगा और Q माने चार्ज। तो वर्क का क्या बनेगा? इज्जत के साथ m/2t-2। चार्ज का क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा? mL2t-3a-1। ये काय का बना? V का। बनाना ही आना चाहिए। हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें पूरे बना के सिखाया। आप 15 मिनट का वीडियो देख लो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कब तक रटोगे इन सब चीजों को? ठीक है ना? तो R का बना लोगे तो V का बना लोगे तो R का बन जाएगा। जैसे V का अपन ने बनाया, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इज्जत के साथ mL2t-3a-1। और करंट का क्या हो जाएगा? इज्जत के साथ A हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे mL2t-3a-2। क्लियर है? तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो बनाने के लिए पहले V का पता होना चाहिए, नहीं तो आप कब तक सब चीजों को याद करोगे। और V तो सिंपल तरीके से बन जाता है। क्लियर है? तो क्या समझ में आया कि जब करंट फ्लो होता है उसके रास्ते में जो रुकावट आती है, जो पॉजिटिव आयंस मटेरियल की वजह से डालते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? रेसिस्टेंस। अब क्या होता है, अब अगला जो टॉपिक है, ये पता होना चाहिए क्या कहानी है इसकी। ठीक है ना? रेसिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अब बच्चों कंडक्टेंस क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कुछ भी याद नहीं रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, बस सिंगल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? जी बराबर होता है 1/r। कहानी खत्म। अरे जी माने कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस जो है ना, उसका जो उल्टा रहेगा, उल्टा माने इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ आर, आर माने रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जी, जी माने हो जाएगा कंडक्टेंस। कहानी खत्म हो गई। अब बोले ऐसा यूनिट, अरे इसकी कितनी होती है? ओम। तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है ना? इसकी ओम होती है तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो आर का ही है, इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा कैसे करेंगे? रे एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 3 और ए की पावर 2। अरे समझ में आया? पावर 1 है तो -1 कर दी, 2 है तो -2 कर दी, -3 है तो +3 कर दी, रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है? तो अगर समझ में आ गया है कि जी माने 1/r, बस इतना याद रखना है कि रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्लियर है? तो इतना सा ही है। तो ठीक है ना? बन जाएगा ना? बस ये आप एक चीज को समझ लो अच्छे तरीके से तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। अब बात करते हैं क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जहां से न्यूमेरिकल भी पूछते हैं,
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, या इसका एक और नाम है, एक और नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। क्या नाम है बच्चों, रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, तो देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या है, उसके लिए आपको पहले फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इसको डिस्क्राइब कर दोगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एक साथ लिखेंगे, तो एक साथ लिख दे रहे भाई, ये लिख दिया, चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया उड़ाओगे तो रो आ जाएगा। रो एक कांस्टेंट है, रो एक क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो की वैल्यू निकाल लोगे, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एफ। क्लियर है, कहां से स्टार्ट किया, रेसिस्टेंस, ये तो पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया। एक साथ लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, चिड़िया उड़ाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा रो। रो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। रो की वैल्यू निकाल लोगे, आर ए अपॉन एल हो जाएगी। ऐसा यूनिट बना दोगे, हाँ सर अब तो थोड़ा थोड़ा तो आता है ऐसा यूनिट बनाना। रेसिस्टेंस की क्या हो जाएगी बच्चों, ओम हो जाएगी। एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली क्या बनेगा, ओम इंटू मीटर। क्लियर है। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बारी आती है तो तुम लोग हैंग मार जाओगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओगे रे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, फॉर्मूले से। आर का भी बनाया था इज्जत के साथ, एम क्या बनाया था रे, हमें थोड़ी याद है, हमने तो बस समझा उसको, a माइनस 2। एक बार चेक करना, यही है, ठीक है ना। a का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ का लिए एल, एक एल से एक एल क्या कर देंगे रे, कैंसिल। तो इज्जत के साथ एम एल टू टी माइनस सॉरी एल 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और a माइनस 2। अरे समझ में आया क्या कहानी है, गलत सलत देख लेना अगर कुछ गलत हो तो। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बनाना आना चाहिए। पहले किसका बनाओ, v का बनाओ, ठीक है ना। v से काई का बन जाएगा, r का बन जाएगा, r का बनेगा तो g का बन जाएगा, g का बनेगा तो रो का बन जाएगा। क्लियर, रो माने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो क्या समझ में आया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक साथ लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे, चिड़िया उड़ाएंगे तो रो आ जाएगा। रो एक कांस्टेंट है, रो की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, आर ए अपॉन एल, ऐसा यूनिट। आर की क्या हो जाएगी ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बन जाएगा ये। और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओगे रे, यहाँ से आर का तो पता होना चाहिए, बनाया है तो। ए का बचपन में पढ़ा है, एल स्क्वायर होता है और लेंथ का एल। इसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला का एक वीडियो ग्रुप पे पढ़ा है, इसमें मैंने, ठीक है, यूट्यूब पे हमने जो बनाया उसको जाके देखो। 15 मिनट का वीडियो, 10-12-15 मिनट का। उसके बाद में डायमेंशन फॉर्मूला में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही होगी, हमें पता है डेफिनेटली जिस बच्चे ने 11 नहीं पढ़ा उसको प्रॉब्लम तो आ रही होगी, उसमें जाके देख लो, ठीक है ना। और फिर भी नहीं बने तो वहां जाके कमेंट्स कर दो, तो हम और कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, और कैसे गधों को सिखाया जा सके। अब गधे ही है, अब इतना सिंपल तरीके से बताने के बाद भी नहीं बनेगा तो, ठीक है। अब उसके बाद में आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कुछ नहीं करना रे, कुछ नहीं करना। अभी पढ़ा था, बोला हाँ सर रो पढ़ाया था। रो माने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उल्टा उसका उल्टा कर दो, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये बन गया। अब इसकी ऐसा यूनिट जो उसकी बनाई है उसका उल्टा कर दो, और डायमेंशन फॉर्मूला जो उसका मैंने रो का बनाया उसका उल्टा कर दो। अरे कुछ समझ में बना लोगे, उल्टा ही करना। जैसे उसकी ओम इंटू मीटर आ रहा है तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, और डायमेंशन फॉर्मूला में भी रेसिप्रोकल कर दो, बना लोगे, ठीक है ना। रेसिप्रोकल तो कर लोगे ना, ये तो ये बन जाएगा। उसके बाद की कहानी क्या है, क्लियर है। तो क्या ध्यान रखना बच्चों, क्या क्या ध्यान रखना है, आर क्या होता है, जी क्या होता है, रो क्या होता है, और सिग्मा क्या होता है। आर माने रेसिस्टेंस, करंट के रास्ते की रुकावट। जी माने कंडक्टेंस, माने रेसिस्टेंस का उल्टा करंट कितनी आसानी से फ्लो होता है। रो माने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये काई से बनेगा, इसी से बनेगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों क्या समझना है साथ में कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जब तुम बुक में जाकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या डिफरेंस है पता है, जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के साथ किसी मटेरियल का चेंज हो सकता है। जैसे ये वायर 1 मीटर है और वही कॉपर का वायर अगर 2 मीटर है तो उसका रेसिस्टेंस अलग रहेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। माने कॉपर मटेरियल का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फिक्स रहेगा, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे 2 मीटर हो, चाहे 10 मीटर हो। क्लियर है, माने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया के साथ चेंज
नहीं होगा, वो मटेरियल पे डिपेंड रहेगा, वो फिक्स रहेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना। और इसका उल्टा हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा माने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भैया बहुत भर भर के न्यूमेरिकल पूछते हैं। कैसे पूछते हैं वो अगले लेक्चर में कराएंगे कि वायर है, वायर को खींच देंगे, डबल कर देंगे लेंथ, ट्रिपल कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है? तो पहले आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को समझ के बैठो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बना के बैठो, होता क्या है वो समझ के बैठो, तब जाके आपको न्यूमेरिकल कन्वर्ट होगे। बच्चों एक बात बता दें, न्यूमेरिकल कन्वर्ट करने के लिए आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट को मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ी सी हेल्प तो हमारी भी लगेगी। बाकी ऑफलाइन पढ़ो, बुक से पढ़ो, जहां से मन करे वहां से पढ़ो। ठीक है ना? थैंक यू बच्चों।